हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम करेंगे हमारे इंग्लिश की फर्स्ट लाइट बुक से चैप्टर नंबर 7 की स्टोरी नंबर 1, चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, यानी इंडिया की झलक। तो उसके स्टोरी नंबर 1 ए बेकर फ्रॉम गोवा, रिटन बाय लूसियो रोड्रिग्स। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। दिस इज़ द पेन पोर्ट्रेट। पेन पोर्ट्रेट यानी किसी भी पर्सन के बारे में कैजुअली में डिस्क्रिप्शन देना, उसके रहन सहन के बारे में बताना। तो एक पेन पोर्ट्रेट है किसी ट्रेडिशनल गोवा के विलेज के बेकर की एक पेन पोर्ट्रेट है ये स्टोरी, जो अभी भी जो है उस सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस ऑक्यूपाई करता है। आवर एल्डर्स आर ऑफन हार्ड रेमिनिसिंग nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread। तो reminiscing nostalgically मीन्स होता है थिंकिंग फॉन्डली ऑफ द पास्ट, यानी बिल्कुल प्यार से अपने पास्ट के बारे में सोचना। तो हमारे पूर्वज जो है अभी भी उन पुराने दिनों के बारे में सोचते होंगे, उन अच्छे पोर्चुगीज़ डेज के बारे में, और उनमें क्या सोचते थे, पोर्चुगीज़ के बारे में और उनकी फेमस ब्रेड के बारे में। दोज एल्डर्स ऑफ लोव्स माइट हैव वेनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। तो दोज ईटर्स यानी कि ब्रेड को खाने वाले जो अब जो है कम हो गए हैं, वहाँ पे हर चले गए हैं वहाँ से, यानी कि पोर्चुगीज़ चले गए हैं, पर मेकर यानी कि बेकर जो है अभी भी वहाँ पे रहते हैं। वी स्टिल हैव अमंगस्ट अस द मिक्सचर, द मोल्डर्स एंड दोज हु बेक द लोव्स। तो अभी भी जो वहाँ पे जो है मिक्सचर रहते हैं, यानी जो उस ब्रेड का डो बनाते हैं वो मोल्डर्स, यानी उसको डो को शेप देते हैं वो, और वो जो उस ब्रेड को बेक करते थे वो अभी भी वहाँ पे रहते हैं। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। और वो बहुत पुराने जो कि बहुत पहले बनाए गए थे फर्नेसेस, भट्टियाँ अभी भी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, भट्टियाँ जो कि ब्रेड सेकने के, ब्रेड को बेक करने के काम आती है। The fire in the furnaces has not yet been extinguished। जो आग उन फर्नेसेस में, उन भट्टियों वो अभी भी नहीं बुझी है। The third and jingle of the traditional baker's bamboo heralding his arrival in the morning can still be heard in some places। तो थर्ड मीन्स यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी डंडे को अगर ज़मीन पर पटकते हैं तो उस आवाज़ को क्या बोलते हैं, थर्ड, कि ये ठक ठक इस तरह की आवाज़ को। और आता है जिंगल यानी कि घंटी की आवाज़। ठीक है, तो जो ट्रेडिशनल बेकर थे अपनी बैम्बू को पटक के जो वो आवाज़ करते थे थर्ड की, और उस बैम्बू पे क्या है घंटियाँ लगी हुई थी, जिसकी वजह से वो घंटी की आवाज़ भी होती थी। तो ऐसी आवाज़ जो है हेरल्डिंग यानी अनाउंसिंग, यानी अनाउंस करती है कि वो आ गए हैं। कौन आ गए हैं, बेकर आ गए हैं। और ऐसी आवाज़ें सुबह सुबह ऐसी आवाज़ आती थी जिससे अनाउंस होता था कि बेकर आ गए हैं। और ऐसी आवाज़ें कई बार कई जगह सुनी भी गई है, सुनाई देती है। ठीक है, मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके पिता जो है अभी भी अब जिंदा ना हो, लेकिन उनका बेटा जो है उनका फैमिली प्रोफेशन यानी उनका जो काम है वो अभी भी आगे बढ़ा रहा है, यानी कि बेकिंग का काम अभी भी आगे बढ़ा रहा है। दीज बेकर्स आर इवन टुडे नोन एज पैडर इन गोवा। और ये बेकर जो है आज इस गोवा के अंदर इनको क्या बोला जाता है, पैडर बोला जाता है। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, तो लेखक बोल रहा है कि हमारे बचपन के दिनों में गोवा के अंदर द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड्स कंपेनियन एंड गाइड। तो बेकर जो है हमारा दोस्त होता था, हमारा साथी होता था और हमारा गाइड होता था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। वो दिन में 2 बार आता था। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग अराउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज यूज बास्केट। तो वो दिन में 2 बार आता था। एक बार तो तब जब वो ब्रेड को बेचने आता था, और दूसरी बार तब जब वो अपनी सारी ब्रेड बेच चुका होता है। ठीक है, द जिंगलिंग थर्ड यानी कि वही आवाज़ ज़मीन पर पटक कर आवाज़ करना, थर्ड की यानी ठक ठक की आवाज़ करना और घंटी की आवाज़ देना, वो ये जिंगलिंग थर्ड। ठीक है, तो जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वोक अस अप फ्रॉम स्लीप। तो उसकी जो जिंगलिंग थर्ड की आवाज़ थी जो कि उसकी बैम्बू से होती थी, उसकी वजह से हम नींद से उठ जाते थे। ऐसा कौन बोल रहा है, राइटर बोल रहा है। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम। और हम भागे आते थे उस बेकर से मिलने के लिए और उससे हेलो हाय नमस्ते बोलने के लिए। वाई वॉज इट सो। और ऐसा क्यों था,
वॉज इट फॉर द लव ऑफ द लोफ, क्या ये इसलिए था कि हमें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी? नॉट एट ऑल, नहीं, ऐसा नहीं था। द लोव्स वर बोट बाय सम पास्टकिन और बास्टाइन द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस। तो जो ब्रेड खरीदने का काम किसका था? ब्रेड खरीदने का काम तो पास्टकिन और बेस्टिन का था, जो कि मेड यानी कि घर की नौकरानी थी, उसका काम था ये ब्रेड खरीदना। तो वॉट वी लॉन्ग्ड फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज़ केयरफुली। हम तो वहाँ पे इसलिए आते थे कि ब्रेड बैंगल्स खरीद सके। ब्रेड बैंगल्स यानी ऐसी ब्रेड जो बैंगल की शेप में हो और बीच में छेद हो, ठीक है, ऐसी ब्रेड। तो वो लेकर किस लिए आते थे? वो केवल ब्रेड बैंगल्स के लिए आते थे और उन्हें बिल्कुल केयरफुली ध्यान से चूज़ करते थे कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, और कई बार जो है वो ब्रेड कैसी होती थी? मीठी होती थी, जो कि बहुत स्पेशल तरीके से बनाई गई थी। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जैंग जैंग साउंड ऑफ ही स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ यानी बैम्बू की लकड़ी की, ठीक है। तो जो बेकर था वो अपनी म्यूजिकली एंट्री करता था, मतलब जंग जंग ऐसी आवाज़ करके और ऐसी म्यूजिकली एंट्री करता था कि इस जंग जंग आवाज़ से पता चला था कि बेकर आ गया और जो खरीदना हो वो खरीद लो, ठीक है। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड। तो एक हाथ से वो उस बास्केट को पकड़े रहते थे जो कि उनकी सिर पर रखी हुई रहती थी, और दूसरे हाथ से उस बैम्बू को पटक कर आवाज़ करते थे। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, और जो वो बेकर है वो घर की महिलाओं को ग्रीट करता था यानी आदर देता था, नमस्कार करता था, गुड मॉर्निंग बोलता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपनी बैम्बू को वर्टिकली रख के उसके ऊपर अपनी बास्केट उतार देता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिबूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट्स। तो रिबूक मीन्स क्या पे देगा? एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, अ स्कोल्डिंग, ठीक है। तो हम बच्चे जो है मतलब डांट फटकार करके साइड कर दिए जाते थे, और फिर जो ब्रेड थी वो सर्वेंट्स को दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, पर हम इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? राइटर बोल रहे हैं, उनके दोस्त ये सब उनके बारे में सोच रहा है राइटर। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द परपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। हम जो है किसी बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर किसी मुंडेर पर चढ़ जाते थे और किसी भी तरह उस बास्केट में झांकते थे। समहाउ कैसे भी हम उस बास्केट में झांकते थे। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लोव्स। मैं अभी भी जो है, जब राइटर ये लिख रहा होता है तो अभी भी वो जो है उस टिपिकल सी उस खुशबू को, उस सुगंध को, उस ब्रेड की सुगंध को महसूस कर रहा होता है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रंस। तो ब्रेड जो है बड़े लोगों के बड़ों के लिए लोव यानी ब्रेड खरीदी जाती थी और बच्चों के लिए बैंगल्स खरीदे जाते थे। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। और फिर हम इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि ब्रश करना है और अपने दांतों को साफ़ करना है और अपना मुंह धोना है ठीक से। एंड वाई शुड बी, और हम ऐसा करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ ऑफ फॉर द टूथब्रश। और ऐसा करने के मतलब इतनी परेशानी कौन उठाए? पहले तो जाके आम के पेड़ से दांतों तोड़े और फिर उससे ब्रश करे, तो इतनी परेशानी उठाए भी कौन? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और ये इतना ज़रूरी भी नहीं था। द टाइगर्स नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, और ये रीजनिंग दे रहे बच्चे कि एक बाघ जो है कभी भी अपने दांतों को ब्रश नहीं करता। हॉट टी वो कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग। गरम गरम चाय जो है सब अच्छे से साफ़ सफाई कर देती है, अच्छे से साफ़ हो जाता है मुंह। अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, और बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है गरम गरम चाय। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज पार्टी और अ फीस्ट लॉसेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। तो शादी जो है शादी का गिफ्ट जो है बिल्कुल मीनिंगलेस है, बिना किसी अर्थ का है, अगर
उसमें ब्रेड ना हो, यानी मीठी ब्रेड ना हो, जिसे बोल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से कोई पार्टी बिल्कुल अधूरी सी है बिना ब्रेड के। नॉट इनफ कैन वी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। और हम ऐसा नहीं बता सकते कि एक गांव के लिए एक बेकर कितना ज़रूरी है। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट। और अगर किसी घर में किसी बेटी की शादी होती है तो उस घर की महिलाएं जो है सैंडविचेस बनाती है। केक्स एंड बोलिनाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। और केक और बोलिनाज एक तरीके की बिस्किट के तरीके से है, ठीक है, वो है बोलिनाज। तो केक और बोलिनाज जो है ज़रूर बनाए जाते थे क्रिसमस पे या फिर अदर फेस्टिवल्स पे। तो यहाँ पे बताए जा रहे हैं बेकर्स के द्वारा कुछ बनाए गई चीज़ों को कि कहाँ पे यूज़ में लेते हैं, ठीक है। दस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेसेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। और इसीलिए जो है बेकर की भट्टियाँ जो है बहुत ज़रूरी है किसी भी गाँव के में। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलर ड्रेस नॉन एज कबई। तो जो बेकर था या फिर जो ब्रेड बेचने वाला था उन दिनों में यानी पोर्चुगीज डेज में एक पेक्यूलर यानी अजीब सी ड्रेस पहनता था जिसका नाम था कबई। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीच्ड डाउन टू द नीज। और ये एक सिंगल कपड़े का बना हुआ रहता था, बिल्कुल फ्रॉक की तरह रहता था और घुटनों जितना लंबा होता था। और ये बेकर की ड्रेस थी कौन से टाइम पे? पोर्चुगीज़ के टाइम के। इन आवर चाइल्डहुड, और जो राइटर है उनके चाइल्डहुड यानी उनके बचपन में, वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट। उनके समय में बेकर जो है एक शर्ट पहनता था एंड ट्राउज़र विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स। एक पैंट पहनता था जो कि फुल लेंथ से थोड़ी सी छोटी होती थी और हाफ लेंथ से थोड़ी सी बड़ी होती थी, यानी कि फुल और हाफ के बीच की। इवन टुडे एनीवन हु वियर्स a half pant which reaches just below the knees invites the comments that he is dressed like a pedder। pedder यानी कि pedder किसको बोला जाता है? बेकर को ही pedder बोला जाता है, हमने ऐसा पहले पढ़ा था, ठीक है। तो अगर अभी भी कोई हाफ पैंट से थोड़ी सी बड़ी पैंट पहन लेता है जो कि घुटनों से थोड़ी सी नीचे जाती है तो लोग उसे बोलते हैं कि ये एक पैडर जैसी ड्रेस पहन रखा है, एक बेकर जैसी ड्रेस पहन रखा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। और बेकर जो है अपना जितना भी पैसा है वो महीने के आखिरी दिन को कलेक्ट करता है। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल्स इन पेंसिल। तो जो मंथली अकाउंट का मतलब जितना भी पैसा है वो एक वॉल में लिखा जाता था पेंसिल से। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। और पुराने दिनों में जो है बेकिंग एक बहुत मतलब पैसा कमाने वाला एक वो था, प्रोफेशन था, यानी इसलिए बहुत अच्छे से कमाई होती थी। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। और बेकर और उसका परिवार कभी भी जो है भूखे नहीं रहते थे, मतलब उनकी कमाई अच्छी होती थी। ही एंड हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रोस्पेरियस। उनका परिवार बेकर, उनका परिवार और उनके सर्वेंट जो है बहुत खुश और बहुत ही प्रोस्पेरियस दिखते थे। देयर प्लम्प फिजिक यानी प्लीजेंटली फैट बॉडी, यानी खुशी से मोटा होना, यानी किसी बीमारी से मोटा नहीं होना, यानी कि उनके प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। यानी उनका जो मोटा शरीर था वो इसका सबूत था कि उन्हें उनकी अच्छी कमाई होती थी। इवन टुडे एनी पर्सन विथ ए जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर्ड टू अ बेकर। यानी कि अगर आज भी कोई पर्सन जैक फ्रूट यानी कि कटहल जैसा मोटा ताज़ा अगर कोई होता है तो वो उसको बेकर से कंपेयर किया जाता है कि ये बिल्कुल बेकर जैसा है। तो ठीक है, यही थी ये स्टोरी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।